प्रीलिम्स और मेंस, पढ़ना और लिखना, जितना तुम पढ़ने में समय देते हो उतना ही तुम लिखने में समय दो। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन्होंने जितना समय पढ़ने में दिया है उतना ही समय वो लिखने को देते हैं या लिखने में देते हैं। टॉपिक को वो उतना ही समय देते हैं जितना वो पढ़ने और लिखने में देते हो। आप सिर्फ पढ़ते हो, लिखते नहीं हो, सिर्फ पढ़ते हो। लेकिन जितना समय तुम पढ़ते हो उतना ही समय लिखने में दो या लिखना चाहिए। बहुत से क्वेश्चन स्किप हो जाते, पढ़ने में क्या कुछ समय तक क्वेश्चन रहते जहन में, जैसे ही समय हुआ स्किप हो जाएगा। यदि यदि लिखित तौर से तैयार है, मौखिक के बजाय लिखित रूप से तैयार है तुम्हारे, तो तुम्हारे क्वेश्चन हमेशा जहन में रहेंगे। उदाहरण के तौर पर मानसून, ये मानसून आपने इस टॉपिक को कई समय तक दिया है, कई समय दिया है, घंटों दिए हैं। पढ़ने में मन लगता है लेकिन लिखने में मन नहीं लगता है, क्योंकि लिखने में हाथ भी काम करना होता है, तो लिखने में मन नहीं लगता है, सिर्फ पढ़ने में लगता है। तो यदि मानसून पढ़ा रहेगा 10 से 15 रोज तक जहन में रहेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारे जहन से बाहर निकल जाएगा। यदि मानसून पढ़ा है तो लिखते आना चाहिए कि मानसून क्या है। सिर्फ एक वाक्य का आंसर है। मानसून क्या है? समुद्र से चलने वाली ग्रीष्म हवाओं को, समुद्र से चलने वाली ग्रीष्म हवाओं को मानसून कहते हैं। पढ़ा है लेकिन याद नहीं है। दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये भी क्या है? एक लाइन का क्वेश्चन है, जहन में है, लेकिन जब बात लिखने की आएगी तो नहीं लिखो, क्यों? प्रैक्टिस नहीं है, तैयारी नहीं है। केरल तट से प्रवेश होने वाली है, सिर्फ क्या है? केरल तट से प्रवेश होने वाले मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ये सिर्फ लिखना है। लौटता हुआ मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून, तो एक एक लाइन के आंसर है, बहुत बड़े आंसर नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है लिखने की। जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगी मुश्किल है। प्रीलिम्स के बारे में भी नहीं सोच सकते। जिन लोगों ने मेंस लिखा है उनसे मुलाकात करना, कितना समय देते हैं लिखने में। अर्थशास्त्र पढ़ा है आप लोगों ने, अर्थशास्त्र, इसको सिर्फ 1 से 2 लाइन में लिखो, ये भी नहीं लिखते आएगा। पुरोहित, ये लिखो, ये भी नहीं लिखते आएगा। मेहनत की है, नहीं पढ़ा है, समय दिया है पढ़ने पर। ऋग्वेद, ये भी नहीं लिखोगे, पढ़ा है लेकिन लिखते नहीं आएगा। आपको मालूम है अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है। इसमें कितने भाग? 18 भाग है और 6000 श्लोकों में। इसमें मौर्य युग के मौर्य युग के शासन प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन है। मौर्य युग के राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन है। पुरोहित का शेर हड़प्पा कालीन है। ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। पुरोहित का सिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। कहां से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। सिर्फ 1 से 2 लाइन में लिखना है। पुरोहित को सिर को धार्मिक क्रियाओं में उपस्थिति को मान्यता दी गई है। ये जो प्रश्न है इसे लिखते आना चाहिए। जो लॉन्ग आंसर है
वो 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन को तैयार करना है सिर्फ। 3 प्रकार के क्वेश्चन को तुम्हारा फिर वो क्वेश्चन कोई उस टॉपिक से कोई सा भी आएगा बना दोगे। 3 से 4। सबसे पहले व्याख्या, विश्लेषण, विश्लेषणात्मक या वाक्यात्मक, टिप्पणी वाले, विश्लेषणात्मक, वाक्यात्मक और टिप्पणी प्रश्न बनते हैं।